वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम हरियाणा जीके की 4th क्लास करने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम हरियाणा राज्य के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन से राज्य हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये हरियाणा जीके की क्लास जो है आपके हरियाणा के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर एचएसएससी का कोई भी और एग्ज़ाम हो, जैसे लाइनमैन हो गया, महिला सुपरवाइज़र हो गया या फिर स्टाफ नर्स हो गया, इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर हो गया। जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, हर एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में। भारत का कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 32,263 वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर मील में पूछा जाता है तो 1,70 मील बताएंगे आप। अतः भारत का कुल 1.34% भाग हरियाणा में विस्तारित है। यानी कि मान लीजिए ये आपका इंडिया है और यहाँ पर हमारा हरियाणा है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% भाग है। ये क्वेश्चन में ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे प्रतिशत में अगर पूछा जाता है हरियाणा भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा लिए हुए है, तो ये 1.34% रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तरांचल है, जिसे उत्तराखंड भी बोलते हैं। तो ये 5 राज्य हो गए। कौन कौन से एक बार रिपीट करते हैं। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो 5 राज्य हो गए। हरियाणा की सबसे ज़्यादा सीमा जो है राजस्थान के साथ लगती है और सबसे कम सीमा जो है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के साथ लगती है। तो चलिए पहले हम इसको मैप से थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि किस साइड कौन सा राज्य है। चलिए मैप पर चलते हैं। तो ये आ गया हमारा मैप। ये हरियाणा का मैप है, ठीक है। तो कौन सी साइड से कौन सी राज्य जो है टच करता है उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जो कि इस साइड पड़ता है आपका। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले जो हैं हरियाणा के 3 जिलों को छूते हैं। तो हरियाणा के 3 जिले कौन से हैं जो हिमाचल प्रदेश को लगते हैं? पंचकुला है, अम्बाला है और यमुनानगर है। और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं सोलन और सिरमौर, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इधर हमारा हिमाचल प्रदेश जो है हरियाणा को टच करता है। उसके बाद है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का सिर्फ एक जिला है देहरादून, जो कि हरियाणा के एक जिले के साथ सीमा बनाता है, यमुनानगर के साथ। और मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड जो है सबसे कम सीमा हरियाणा राज्य के साथ बनाता है। तो वो आपका देहरादून है उत्तरांचल का, जिसके साथ 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि कितनी सीमा लगती है, 11 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है। इसके बाद बात आ जाइए आप उत्तर प्रदेश पे। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश पे आएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो हैं हरियाणा के 7 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं जो हरियाणा को छूते हैं। तो पहले हम हरियाणा के देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को लगते हैं। यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है। उसके बाद आपका फरीदाबाद है। यहाँ पर दिल्ली आ गई, इसलिए झज्जर और गुरुग्राम जो है नहीं टच करता है। फरीदाबाद है, फिर नीचे है पंचकुला और मेवात। तो ये सारे जिले क्या हैं, अपने उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से 5 जिले हैं? सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद मथुरा है। तो ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि हरियाणा के साथ टच करते हैं। और शामली आपको ध्यान रखना है कि एनसीआर में यूपी का नया जुड़ा जिला है, जो कि एनसीआर में जुड़ा था। तो एनसीआर में जो है हरियाणा के कितने जिले शामिल हैं? 14 जिले शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश का नया जिला जुड़ा था एनसीआर में, शामली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा हरियाणा बनाता है, 1262 किलोमीटर।
ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम कितनी थी, 11 किलोमीटर, जो देहरादून के साथ लगती है। देहरादून कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। और देहरादून किसके साथ टच करता है, हरियाणा के यमुनानगर के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद राजस्थान की मैं बता रही हूँ, 1262 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है राजस्थान हरियाणा के साथ। राजस्थान के 7 जिले हैं और हरियाणा के भी 7 जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले राजस्थान के टच करते हैं हरियाणा के साथ। तो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। हरियाणा का सिरसा है, फिर फतेहाबाद है, फिर हिसार है, भिवानी है, और उसके बाद महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और मेवात है। तो ये सारे जिले जो हैं अपने हरियाणा के हो जाएंगे। 7 जिले जो राजस्थान के साथ लगते हैं। और राजस्थान के 7 जिले हैं, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, चूरू है, जयपुर, सीकर, अलवर और उसके बाद है भरतपुर। ठीक है, तो ये जो है 7 जिले ये राजस्थान के लगते हैं। तो हमें जो है ये जिले इतने ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि कौन कौन से लगते हैं। हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हमारे साथ टच करते हैं। उत्तरांचल का सिर्फ एक जिला हमारे साथ टच करता है जो कि 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एनसीआर में यूपी का नया जिला शामिल हुआ है जिसका नाम है शामली। और उत्तर प्रदेश के जो है 5 जिले हमारे हरियाणा को टच करते हैं। और राजस्थान के सबसे ज़्यादा 7 जिले हमें हमारे साथ सीमा बनाते हैं जो 1262 किलोमीटर है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब के 6 जिले हैं और हरियाणा के 7 जिले हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो पंजाब के मोहाली, पटियाला, और इसके बाद है संगरूर, और मुक्तसर है, बठिंडा है और मानसा है। तो ये 6 जिले हैं जो कि हमारे हरियाणा के साथ टच करते हैं। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, तो ये 7 जिले जो है पंजाब के साथ लगते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य किस साइड है। अब आप इधर देखेंगे तो इस साइड पंजाब है, इधर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और इधर पूरा जो है राजस्थान है। तो 5 राज्य किस किस साइड है ये हमें ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य हरियाणा को टच करता है, उत्तर पश्चिम में कौन सा करता है, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर उत्तर पश्चिम का पूछा जाता है तो पंजाब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का पूछा जाता है तो राजस्थान हो जाएगा, अगर आपसे उत्तर पूर्व का पूछा जाता है तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और उत्तराखंड भी इस साइड ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हरियाणा के साथ 5 भारत के राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। चलिए, हरियाणा की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ लगती है, 1262 किलोमीटर है, जबकि न्यूनतम सीमा उत्तरांचल या उत्तराखंड के साथ लगती है जो कि 11 किलोमीटर है। और उत्तरांचल का कौन सा शहर था, देहरादून है, जो 11 किलोमीटर लगता है हमारे यमुनानगर के साथ। हरियाणा के सर्वाधिक 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और इसके अलावा हरियाणा के सर्वाधिक 7 जिले जो हैं राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि न्यूनतम एक जिला उत्तरांचल के साथ सीमा बनाता है। मैंने अभी आपको बताया। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो वो 4 जिले कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो राजस्थान के वो 4 जिले जिसके साथ महेंद्रगढ़ जिला जो है टच करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है जयपुर, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये चारों हमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा 4 जिले महेंद्रगढ़ के साथ राजस्थान के टच करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का जींद जिला सर्वाधिक हरियाणा के ही 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जबकि पंचकुला व सिरसा एक एक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए मैं आपको मैप के द्वारा ही सारी चीज़ें फटाफट बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जींद जो हमारा जींद जिला है ये हरियाणा के ही 7 जिलों के साथ टच है। तो वो 7 जिले कौन से हैं, फतेहाबाद है, हिसार है, रोहतक है, सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है और कैथल है। तो इसको आप याद रख सकते हो, हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है। ठीक है, तो इससे हमें याद रह जाएगा हरियाणा का एसपी, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ क्या क्या फेंकता है। तो हिसार हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा, और इससे एस से सोनीपत हो जाएगा, पी से पानीपत, कैथल, करनाल और फतेहाबाद। तो इससे हमें याद रहेगा कि कौन से 7 जिले हैं जो जींद जिले को टच करते हैं, या फिर जींद जिला जो है कौन से 7 जिलों के साथ लगता है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है, ये हमारी ट्रिक रहेगी। जींद जिले के जो 7 जिले टच करते हैं उनके नाम हम ऐसे याद रख लेंगे। इसके अलावा
जबकि पंचकुला व सिरसा जो है एक एक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। आप अगर मैप देखेंगे तो पंचकुला जो है सिर्फ देखेंगे तो अंबाला को टच करता है। ये देखिए, ये पंचकुला है, पंचकुला सिर्फ अंबाला को टच करता है और इधर सिरसा जो है सिर्फ फतेहाबाद के साथ सीमा बनाता है। तो यही बात जो है लिखी हुई है, आपको समझ आ गई होगी। इधर जो है रोहतक और चरखी दादरी 2 जिले हैं जो बाहर किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो बाहर किसी भी राज्य से, भारत के किसी भी राज्य से टच नहीं करते हैं। तो वो आपके चरखी दादरी और रोहतक रहेंगे। पहले सिर्फ एक रोहतक था, लेकिन भिवानी से अलग करके चरखी दादरी बनने के बाद अब 2 जिले ऐसे हो गए हैं जो बाहर किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा का दादरी और रोहतक जिला किसी पड़ोसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं बनाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा को 3 ओर से घेरे हुए है और दिल्ली के उत्तर में सोनीपत है, पश्चिम में झज्जर है, जबकि दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को केवल हरियाणा का पंचकुला जिला ही छूता है। तो ये पड़ता है यहाँ पर हमारा दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के इधर सोनीपत है, इधर झज्जर है, इधर गुरुग्राम और फरीदाबाद है। इसको आप न्यूज़ से याद रख सकते हो कि बाकी सारी साइड जो है कवर करती है हरियाणा दिल्ली को, लेकिन ईस्ट साइड जो है, इस साइड वाली यहाँ से कवर नहीं करती है। तो कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली को जो है हरियाणा किस ओर से नहीं घेरे हुए है, तो ईस्ट साइड से नहीं घेरे हुए है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो पंचकुला जो इकलौता जिला है जो कि राष्ट्रीय राजधानी चंडीगढ़ को लगता है, हमारी चंडीगढ़ यहीं पर है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसके साथ जो है पंचकुला इधर टच करता है, सिर्फ एक पंचकुला ही है जो कि हरियाणा का चंडीगढ़ के साथ टच करता है। तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी थी। तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ आया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।